तब साथ रिकॉर्डिंग बताएगा मेरे को। देन अब देखो क्या हो जाएगा, u अपॉन में 2। भैया तो अपना टाइम सोच के आए हो सबके सब, तो अपना टाइम जी मतलब सर। जो अपना दिन है वो सोच के आए हो। 60 तक के 2 दिन कम हो गए थे, वही रहेंगे। अरे अरे सर, नहीं, अरे नहीं सर। ठीक है, जो टाइम अभी सोच के आया वही रहेगा, ठीक है। हाँ ठीक है सर। लेकिन अगस्त के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ हाँ ठीक है ठीक। ये मैं क्या कर रहा हूँ, तुम लोग के टाइम के चक्कर में मैं अपना टाइम खराब कर रहा हूँ। 2 3, तो ये हो जाएगा अपना v, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 3 अपॉन, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व कर लें इसको। तो कितना तक सिंपल हो गया क्वेश्चन। 3u प्लस में 5 2 जा 10, 10b इज इक्वल टू माइनस का 3/2 इंटू में यहाँ से एलसीएम लेके 6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद देखो ये क्या हो जाएगा, 3u प्लस में 10b इज इक्वल टू तुम्हारे पास 2 3 जा 6, और ये हो जाएगा माइनस का 9। देखिए कितनी बढ़िया इक्वेशन निकल के आ गई। 3u प्लस में 10b प्लस का 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई तुम्हारे पास। बेटा हमेशा ध्यान रखना, इक्वेशन चाहे ऐसी दी हो चाहे कैसी भी दी हो, हमको बनाना किसमें, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में इक्वेशन को बनानी होती है, ठीक है। तो देखो मैंने उसी फॉर्म में बना दी, भले ही मेरा u और v x और y का काम कर रहा है यहाँ पर, लेकिन बाद में तो फिर मैं इन्हीं को लेने वाला हूँ ना, ठीक है। जब u और v की वैल्यू आ जाएगी तो इसको इक्वल टू रख के निकाल दूंगा मैं x और y की वैल्यू, फिर भी 2 इक्वेशन उसके बाद भी बनेगी। थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है लेकिन बहुत मजेदार क्वेश्चन होता है। ऐसे क्वेश्चन अगर इधर नहीं डालेंगे तो हम जब सैंपल पेपर्स लगाओगे ना तो सर मेरे को याद करोगे, सर आपने आरडी शर्मा कंप्लीट करा के हम लोग को इतना मजबूत कर दिया कि हम लोग कोई भी क्वेश्चन उठा के फेंक सकते हैं। गिवन हमें एक और चीज दी हुई है, क्या, ये अपना क्या हो जाएगा, 5 अपॉन में 4 हमने ऑलरेडी ले रखा है, ठीक है ना। 3 अपॉन में 5 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 61 अपॉन में 60। अब जब u और v की जगह ये ले लिए थे, देन इसके बाद क्या हो जाएगा, 5 अपॉन में 4 u माइनस का 3 अपॉन में 5 b इज इक्वल टू 61 अपॉन में 60, ठीक है बेटा, ये हो गया। इसके बाद अपन क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो ये भी अपनी इक्वेशन निकल के आ जाएगी। 5 अपॉन में बी 4u, 5 अपॉन में 4u माइनस का 3 अपॉन में 5b इज इक्वल टू 61 अपॉन में 60, ठीक है। मैंने नेक्स्ट पेज किया तो इस वजह से मेरे को दिक्कत होगी तो दोबारा मेरे को लिखना पड़ा। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 5 5 जो 25u माइनस का 4 3 जा 12v इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 5 4 जो 20 होके उधर पहुंच गए, तो 61 अपॉन 60 इंटू में 20, ठीक है। इसको अपन काट लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 3 जा 6। अब एक चीज और मिल गई हमें यहाँ से, अपॉन में 3, इसको और फेंक दो यहाँ पर, 25 3 जा 75 75 यू, 36 वी, और ये हो जाएगा 61, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब आप जो 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको बस, और इसमें कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। अगर इस इक्वेशन में देखो और इस इक्वेशन में देखो, 75u 36v 61, इधर देखो 3u 10b और प्लस में 9,
कुछ दिख रहा है, कुछ हो सकता है इसमें, वो देखिए जरा क्या हो सकता है इसमें। 75 और 10 कट जाएंगे। 75 और 10 कट जाएंगे आपस में। इसमें अगर अपन एक काम कर दें, अगर 25 से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मल्टीप्लाई करा दें और इस इक्वेशन के साथ अपन अगर रख दें तो बहुत कुछ अपन को फायदा मिल जाएगा। ऑन मल्टीप्लाइंग, क्या सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते थे? मल्टीप्लाई इतना मेरे को टेबल नहीं आती, मेरे को 25 की बहुत अच्छी टेबल आती है, इस वजह से मल्टीप्लाई करूंगा 25 इन इक्वेशन फर्स्ट। 25 कहाँ से आ गया सर? बेटा इसको मैंने ना, इसको ये दिख रहा है इनको, इसमें से एक नंबर है, एक वेरिएबल है और एक कोफिशिएंट है मेरा, जो इसके बराबर कर सकता हूं मैं, इसलिए मैं काट आसानी से सकता हूं इसके बाद, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। ऑन मल्टीप्लाइंग 25 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड, इसके बाद मैं क्या करूं, ऐड करूं कि सब्ट्रैक्ट करूं? मेरे को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। दोनों इक्वेशन को उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मल्टीप्लाई करने पर मेरे को क्या आया मेरे पास इक्वेशन में, 25 3 75, और ये कितना हो जाएगा 75u प्लस का, इधर अगर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 250v, कितना भी 30 भी। 25 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 250। 250v प्लस में, इसके बाद 25 9 जा, बताइए ठीक है। 225। अब यहाँ पर मैं लिख लूंगा सेकंड वाली क्या थी, 75u माइनस का 36v प्लस माइनस का 61 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको जब सॉल्व करने बैठा तो मैंने एक चीज देख ली कि ये मेरे सब्ट्रैक्ट करने पर ये कट गया भाई साहब, ये क्या आ गया, यहाँ कर लिया करो साइड में, कभी भी एग्जाम में गलती नहीं होगी, ध्यान से रखना, ऐसे क्वेश्चन कुछ करने से पहले साइड में कर लिया करो, माइनस माइनस का 36v क्या हो जाएगा 250 प्लस में 36v, तो 250 को प्लस करो 36 से कितना होता है 286, 286 sir 26v। और इसको करो प्लस, इसमें इसमें प्लस होगा कि माइनस होगा, करके देख लो यहाँ प्लस पर होगा। 225 होएगा सब। माइनस माइनस का 61 तो फिर 286 प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 225 प्लस में 61, ये हो जाएगा आपका 225 प्लस में 61 286 ही होगा, 286। प्लस में 2, आज परेशान कर रहा है मेरा ये पता 286 इज इक्वल टू 0। देखो कितनी आराम से सॉल्व होगी, कितनी प्यार से। ये कैसी आवाज थी सर? कैसी? ये खिच 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 खिच। अरे वो इसी में कर रहा था मैं। हाँ। v इज इक्वल टू 286, वो भी किसका आएगा माइनस का, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, v इज इक्वल टू आपस 1 मिल गया कितने आराम से। -1। हाँ बेटा -1 ठीक है। अब इसको किस में इक्वेशन पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। यस सर। इतना लंबा क्वेश्चन। पुट v इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जब v1 हो गया तो 3u प्लस 10 प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 3u प्लस 10 प्लस 9 इज इक्वल टू -10 हो जाएगा, ठीक है ना, -1 से कर रहा है इज इक्वल टू 0, तो ये कितना हो गया माइनस का 1 फिर आ गया, तो तुम्हारे पास u इज इक्वल टू कितना निकला, माइनस का आ जाएगा प्लस का 1 अपॉन 1/,
ये आ गया 1/3। बस इसके बाद क्या करना है, आपने यू वहां और पे पुट कर देंगे यू जो और अपन बी ने आ गए। लेट किया था। अब क्या करें, वी हैव, क्या है हमारे पास, 1/x वन प्लस अपॉन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू यू, 1/x, x प्लस कितना, 2y 2y प्लस 2y इज इक्वल टू यू, यू कितना है, 1/3। 1/3। इसको सॉल्व कर लो, 3 इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस 2y, सर ये यानी कि अपन इम्प्लाइज का साइन क्यों लगाते हैं? कौन सा वाला, इम्प्लाइज का। दिस इम्प्लाइज का साइन इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो नीचे सॉल्व करते जाओगे, ठीक है, आप दिस इम्प्लाइज इक्वल टू का साइन तो अपने यहाँ लगा दिया, इम्प्लाइज दैट का साइन का स्टेप बताते हैं कि इसके बाद जे स्टेप आया है, इसके बाद दिस इम्प्लाइज दैट ये ऐसा होगा कि ये, ठीक है ना, इसलिए लगाते हैं। वो सर ये हर क्वेश्चन में लगाते हैं, क्या, हर क्वेश्चन में लगाते हैं इसको। हर क्वेश्चन में लगाएंगे आप जी, अरे सर अब दिस इम्प्लाइज दैट का साइन हर क्वेश्चन में लगाएंगे। सर हाँ, सर चैप्टर फर्स्ट से सर एक फॉर्मूला पूछा था सर आपसे। चैप्टर फर्स्ट से, यस सर। थोड़ी देर क्वेश्चन खत्म हो जाए, ठीक है, इसका डिस्कशन पूरा खत्म हो जाए इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, उसके बाद तुम जो चाहो वो पूछना, ठीक है ना। उससे क्या होता है, बीच में क्लास में बताने से कुछ चीजें रहती है उसमें, तो एक आध क्वेश्चन ही बता दूंगा फिर उसके रिगार्डिंग में तुमको, ठीक है, ज्यादा मजा आएगा। ये आ गया थर्ड क्वेश्चन, इक्वेशन बन गई, अब इनको सॉल्व करते फिरना, उसके बाद उसमें आ जाएगी सिमिलरली, ये सब चीजें सीख लो, ये सब चीजें लगाते ही हैं, ऐसे करते ही हैं सॉल्व, 1 में उसका क्या है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू v, v कितना दिया था, -1, तो कितना आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू आ जाएगा, माइनस का इंटू हो जाएगा, या माइनस का इंटू नहीं करना है तो ऐसे लिखा है तो माइनस इधर फेंक दो तुम, ठीक है, तो ये -1 में चला जाएगा, और यहाँ पर लिख दो 3x माइनस 2y, ठीक है, अगर आपको माइनस का इंटू नहीं करना है तो आप उधर फेंक दो, या इधर मल्टीप्लाई करा तो बात एक ही हो जाएगी, तो एक इक्वेशन निकल के आएगी 3x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आ गई आपकी फोर्थ इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेना, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर देना, ये कट जाएंगे, इसके बाद x और y ऐसा के क्या को करेंगे सर, सीधा जोड़ नहीं देंगे सर? सीधा जोड़ दो, तो सीधा जोड़ दोगे तो ये कट जाएगा, ठीक है, फिर ऐसे काट दूं वो भी, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या करूं मैं, 3x माइनस का 2y, पहले फर्स्ट y लिख लेता हूँ ज्यादा बेटर रहेगा, x प्लस का 2y इज माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और 3x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये क्या हो गया, कट गया आपस में, ये क्या हो गया 4x, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2, प्रदीप अब आ रहे हैं क्लास में, सर एक चीज समझ में नहीं आई सर, ये सब हाँ थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन है सर, आप सब क्या, थर्ड एंड फोर्थ। हाँ तो फोर्थ लिख देता हूँ मैं, बस खुश रहो तुम, अरे सर ऐसे कैसे आपका सम गलत हो जाता? समझ में क्यों नहीं आई तुम्हें, ठीक है, सर वो कंफर्म करे थे सर। मैं फर्स्ट और सेकंड शुरू से लेके आ रहा हूँ, तो x इज इक्वल टू तुम्हारे पास कितना हो गया 1/2, ठीक है, x इज इक्वल टू 1/2 हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है, थर्ड इक्वेशन पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा, सर हाँ ये आधा पौना आंसर के लिए इतनी मेहनत करा रहे, क्या चीज, ये आधा पौना आंसर के लिए इतनी मेहनत करा रहे, एक्स की वैल्यू आधी आ रही है। हाँ क्या करें बेटा, कभी कभी ऐसी वैल्यू आती है 0 और 1, ठीक है ना, y इज इक्वल टू, इसमें भी बहुत मेहनत करना पड़ती है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 प्लस 4y
माइनस तो का, सर ये ऐसे जैसा पकाऊ लगते सब और भयंकर रही। हाँ पकाऊ लगती है, पकाऊ लगती है बेटा, ये एक्सरसाइज नंबर दिलाती है। पकाऊ तो सब पूरी मैथमेटिक्स पकाऊ लगेगी फिर तो तुम्हें एक टाइम पे, नहीं सर, सब वो न्यूमेरिकल वाले नहीं लगते सर, कुछ उसमें पढ़ना पड़ता है। ऐसे वाले नहीं सर, ऐसे वाले लगते सर ये सब बकवास। पता कब लगते, पता सार्थक, तो अपने आप को टीचर नहीं मानते, तो अपने आप को टीचर मान लिया करो उस टाइम पर जब लगाते हो। सोचा करो तुम किसी को पढ़ा रहे हो, तुम्हें बहुत अच्छा तरीका बता दिया मैंने। ये सोचा करो तुम अपने आप को पढ़ा रहे हो, ऐसा ऐसा करा करो, एक बोर्ड उठाया करो, ऐसा करा करो तुम दूसरे को पढ़ा रहे हो किसी को। पागल समझेगा कोई सर। अब पागल बनना पड़ता है। आईएएस को कभी देखना, कभी दिल्ली में आईएएस के बच्चे तैयारी करते हैं, वो तुम्हें बगल से निकल जाएंगे बड़बड़ाते हुए, और तुम्हें पकड़ के तुम्हें को कोई फॉर्मूला सुनाने लगे बातों बातों में, तो ये पागल है कहीं नहीं, वो आईएएस की तैयारी कर रहा होगा। ऐसा बच्चों को सिखाया जाता है टीचर, कि थोड़ा पागल बनना पड़ता है बेटा किसी चीज के लिए, तब जाके कोई चीज मिल पाती है। तो अपने आप को ऐसा बनाओ, ये सोचो कि तुम ही टीचर हो, तुम किसी को पढ़ा रहे हो, तो तुम्हें जल्दी याद हो जाएगा। तो मम्मी को बैठ के, तो पापा को बैठ के कहो कि पापा देखो जरा मैं ये कर रहा हूँ, तुम देखो बैठ के, ठीक है। तो अब छोटे भाई को पकड़ लिया जाए, नहीं सीखना मेरे को, नहीं तुम बैठो, तुम्हें सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो अपने आप तुम्हें आदत में आ जाए। थोड़ा पागल तो बनना पड़ता है जब कोई चीज के लिए अपन को चाहिए वो, ठीक है। नोट कर लो बेटा, ऐसे करेंगे इसको, ठीक है। नोट करना है तो नोट कर लो इसको। अगला वाला क्वेश्चन किसका डाउट था देखता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 33, उसके बाद 37, और फिर 50, और फिर 50। आधे सर 40 भी था सर बीच में सर, तो सर कोई मिसप्रिंटिंग टाइप की लग रही है सर, 9 की जगह 5 होना चाहिए, बता रहा हूँ सर, कंफर्म नहीं है। कहाँ पर? तो ये 40 वाले में सर, इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ ना NCERT, उसमें सर 9 की जगह 5 है। देख लेते हैं हम अरे क्वेश्चन नंबर, पहले देख लेते हैं अभी। चलिए अभी आगे चलते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं बेटा। पहले अभी ओके सर। एक करके देखते हैं। 37 देखते हैं, लाइन से देख लेते हैं सर। ऋषि बोलो बेटा क्या कहना चाहते हैं। सर आपके चार्ट से देख रहे हो, चार्ट भेजा था सर। चार्ट भेजा था, हाँ चार्ट भेजा था तुमने। अब एक 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 बच्चे ने चार्ट भेजा, बाकी ने नहीं भेजा, इस वजह से नहीं मैं दिक्कत। पूछ रहा हूँ कि आप चार्ट से दिखा रहे हैं, कौन पूछ रहे हैं, मतलब डाउट ले रहे हैं सर। नहीं नहीं, चार्ट से नहीं ले रहा हूँ बेटा, आज बता क्या है ना, किसी ने भेजा ही नहीं है, क्या करें। ओके सर। और मेरे को डाउट तो लेना पड़ेंगे, किसी ने भेजा नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। एक बच्चे भेजे, बाकी ने भेजा। अब मैं अगले वाले वो जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, वहां से स्ट्रिक्टली बोल दूंगा तो सही रहेगा, फिर डाउट लूंगा ही नहीं ना, तो अपने आप सब चार्ट भेजेंगे। 30, इसके बाद 7 वाला चलते हैं। 37 में अब मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, इसके बाद मैं एक बता दूंगा, तरीका बता दूंगा। देखो बेटा, इसमें भी देखो 37 में जरा सगुन, आपका डाउट है ना, हाँ सगुन सर। जरा ध्यान से देखो, तुमको दिख रहा होगा सेम तरीके से सॉल्व हो रहा है। देखो मुंह देखो, सेम दिख रहे हैं दोनों के, और ये तो बहुत सिंपल बन जाएगी। 2u प्लस में 3b इज इक्वल टू 17/5। बन रहा है, बन रहा है। उस 32 वाले में सर जो बाहर थे उनको अंदर मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व कर दिया था ना हम लोगों ने। हाँ ऐसे किया था। देखो नोट तो कर लो, कम से कम नोट आ कर लो, गया नोट था। नोट कर लो बेटा, नोट कर लिया करो, नोट कर लिया करो, बहुत जरूरी होता है नोट करना। देखो जरा मैंने क्या किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने इनका नाम दे दिया। मैं ए और बी भी दे सकता हूँ, हैं। अब एफ जी वगैरह अच्छे नहीं लगते देना, पी क्यू दे सकता हूँ, एक कुछ कुछ बाकी में मैथ्स में लिए गए वर्ड्स हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं, आर एस भी दे देता हूँ। ऐसा नहीं ले नहीं सकते, आप ले सकते हो, लेकिन एफ फंक्शन को बताता है, फंक्शन ऑफ दिस। तो पॉलिनोमियल्स में वहां पर उसका यूज हो गया, जी का भी यूज हो गया फंक्शंस में। तो बच्चे क्या बच्चे अपने पास, यही बच्चे हैं, ठीक है। तो 37 कर लोगे, फिर आगे चलते हैं, हो जाएगा ना 37। सेम हाँ तरीका है, सेम तरीका है। उसके बाद 37 हो जाएगा 50 वाला, उसके बाद 40 है उससे पहले। उससे पहले क्या है, 46 है। 46 डाउट देखता हूँ किस बच्चे, 46 शायद शिखर का डाउट है। प्रदीप इतना लेट क्यों होगा बेटा? सर सो गए थे, सॉरी सर। सो गए थे, कोई दिक्कत नहीं है।
सोना थोड़ा अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, लाइफ में अपन हर टाइम एक से नहीं रह सकते, इस वजह से थोड़ा उठ जाया करो। इसमें 3 इक्वेशन आ गई, इसलिए दिक्कत हो रही थी। अच्छा, यस सर। हो गया सर। नेक्स्ट स्लाइड। बहुत अच्छी बात है। अरे अगली स्लाइड। अच्छा, नोट करना है। मैंने कि अगला वाला क्वेश्चन भी कर लिया जल्दी। इस क्वेश्चन में दिक्कत कहाँ आ रही है ऋषि? क्या नाम तुम्हारा? ये एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में एक चीज देखी तुमने क्या? अगर तुमने ध्यान दिया हो, फिर किसका डाउट था? शिखर का। शिखर थोड़ा सा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को जो बताने जा रहा हूँ। अरे यार, सबों को नोट कर लेंगे, नोट कर कर लो। लेंगे इसका आंसर, हम क्वेश्चन कर लेंगे। हो गया, काफी हो गया। ठीक है, स्टार्टिंग हो गई तो एंड तो कर ही लोगे। स्टार्टिंग ही इसमें मेन होती है। नेक्स्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो जरा बेटा। 40 वाला, शायद 46 वाला क्वेश्चन है। 46 है जरा शिखर, जरा ध्यान से देखना, कहीं चले तो नहीं गए भाई साहब? आवाज नो नहीं आ सर। रही? हाँ देखो शिखर, x माइनस का y प्लस जेड इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। तो एक्स वाई जेड तुमको सॉल्व करने को बोल रहे हैं, तो कैसा लग रहा है तुमको देखने में क्वेश्चन? एक्स वाई जेड है यहाँ पर, और अगले वाले में भी दिया हुआ है कि x, अगले वाले जो इक्वेशन है उसमें दिया हुआ है x माइनस 2y माइनस का 2z इज इक्वल टू 9। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब जन देखो जी। 2x माइनस प्लस में y प्लस में 3z इज इक्वल टू 1। ठीक है, दोनों जगह क्या दिक्कत कर रहा है? z दिक्कत कर रहा है, यहाँ पर भी z दिक्कत कर रहा है। यस सर। दोनों जगह तुम्हारा z दिक्कत कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो z की वैल्यू अगर यहाँ से मिल जाए हमें, बताओ, इसको उठा के तुम इसमें रख लो, फिर एक्स वाई में कन्वर्ट कर लो, ज्यादा जल्दी सॉल्व हो जाएगा, अच्छी तरह सॉल्व हो जाएगा। कर सकते हो ऐसा? देखो जरा बेटा, माइनस का एक्स प्लस का वाई प्लस का 4, ये तुम्हें जेड की वैल्यू यहाँ से मिल गई। आपने उठाई इस इक्वेशन को, ध्यान से देखना मेरे एरों को। ठीक है, एक्स माइनस का 2y माइनस का 2, जेड कितना हो गया? माइनस एक्स प्लस का वाई प्लस का 4 इज इक्वल टू 9। देखो जरा, क्या नहीं हो पाएगी सॉल्व? अरे सर प्लस का 2x। अरे यार, ये मेरा पेन दिक्कत कर रहा है, मैं लिख रहा हूँ ऐसे, देखो लाइन से ऐसी खिंच रही है। एक मिनट रुक तो जाया करो, एक क्वेश्चन पूरी तो लिख लेने दो। ये क्या प्रॉब्लम आ जाती है इसमें यार, लंबी लंबी लाइनें खिंच रही हैं लिखने की जगह। एक मिनट रुकना बेटा, इसको पहले निकाल देता हूँ, डिस्कनेक्ट करके अब कनेक्ट कर। अब शायद हो सकता सही चले। एक्स माइनस का 2y माइनस का अंदर इंटू करेंगे तो जी 2x, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 2y, इसके बाद माइनस का नहीं हो जाएगा 4 2 8 इज इक्वल टू 9। देखो बेटा, बन गई इक्वेशन तुम्हारे पास। 3x माइनस का 2 माइनस का 4y हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का 8 है, उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 17। बस, देखो शिखर, अब कर लोगे? अब कर लोगे बेटा? सर तो तीसरी क्वेश्चन का क्या करेंगे? इस इक्वेशन में भी जेड की वैल्यू रखोगे ना तुम, तो तुम्हारे पास 2 इक्वेशन निकल के आएंगी बिल्कुल सही शॉर्ट। ओके यार सर। समझ में आ गई बात? यस सर। दो सेम इस इक्वेशन में रखोगे जेड की वैल्यू, ऐसी इक्वेशन निकल के आएगी, दोनों को सॉल्व कर लेना तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, हैप्पी? सर जी कौन आ गया सर? वो मैं देख लेता हूँ, आ जाने दो, मैंने बुलाया उसको, ये कौन है? अब मैं नहीं सर, अब ठीक है। मैंने देख लिया, एंट्री मैंने दी है उसको। इस क्लास में अपने आप तो घुस नहीं सकते तुम। चला गया, जो भी आया था नाम हो गया लगता है उसका। गुड मॉर्निंग सर। कौन हो भैया? सर मैं आदित्य हूँ। आदित्य आदित्य? है। आदित्य, तुम ऐसे क्यों आते हो भैया भूतों की तरह? अरे
अपने अरे नाम सर से वो आया पहले करो यार। सर वो पहले से नाम डला था ना सर, वो मुझे लग रहा है फिर स्पिरिट घुस गई अंदर क्लास में। चलिए ठीक है। सॉरी सर, लेट हो गए। वही तो लेट 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 पता भूत ही उठते हैं। अब की बार जल्दी उठना, ठीक है? 7 बजे क्लास नहीं थी कुछ। मुझे अच्छा है, डाउट ले रहा था मैं, दोबारा में दौड़ाऊंगा नहीं, ध्यान रखना। अब डाउट बताओ किसका कौन सा वाला है, रह गया 40 बार देख लीजिए। 30। कहाँ तक पहुंच गए अपन? अरे सर 40 बार, सर 40 से जब पहुंच गए थे अपन। 37 कंप्लीट हो गया था, 47 अब तक पहुंच गए थे। अरे 46 तक पहुंच गए थे। 40 का क्वेश्चन देख लीजिए बस एक बार, बस मैं क्वेश्चन चेक करना। हाँ 40 का देखना था। चलिए एक्सक्यूज मी बोल। सर। हाँ बेटा बोलो। सर आप जब 37 समझा रहे थे तब सर मैं क्वेश्चन टाइप कर रहा था सर, इसलिए अरे सर मैं 35 है। हाँ सर 35 डाउट है सर मेरा। 35 भेज दिए डाउट है, मैंने, चैट भेज पे भी दिया। भेज दिए। भेज दिया ना? मैं ले यस लेता सर। हूँ ले लेता हूँ ले लेता हूँ ओके सर। ले लेता हूँ ले लेता हूँ। 40 वाला डाउट है, 40 वाला। सार्थक क्या कह रहे हो? ये सर सर ये सर सेकंड इक्वेशन में 9 की जगह 5 होना चाहिए सर। देख लीजिए सर, मैं कंफर्म नहीं कह सकता क्योंकि सर इसमें एनसीईआरटी लिखा सार्थक है तो सर। सार्थक सार्थक 1 मिनट रुको। क्वेश्चन नंबर 40 तुम्हारा है कौन सा वाला, जो 10 वाला है? 10 अपॉन में एक्स प्लस हाँ वाई। सर। जी सर, इसमें सर 9 की जगह 5 होना चाहिए था सेकंड 2 वाले में। अपॉन में एक्स माइनस वाई। जी सर। 15 अपॉन में एक्स प्लस वाई। और जी माइनस का सर। 5 अपॉन में एक्स माइनस वाई, यही है क्वेश्चन। नहीं सर, मेरी बुक में सर 5 की जगह 9 है। यस सर 9 है। दूसरी सर वाली उठा ये के तो सर देखो। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि सर इसमें सर मैं 5 नहीं होना चाहिए ना। दूसरी दूसरी वाली आर डी शर्मा उठा के देख रहा हूँ, लेकिन वो तो कुछ आएगा। बेटा 5 कर लो उसको, ठीक है? हाँ सर, बस वो यही पूछ रहा था मैं। ठीक है, थैंक ठीक है, अब हो जाएगा। यू। जी सर। चलिए, तो ये 5 मैंने लिख भी दिया है यहाँ पर, देखो तुम्हारे सामने, ठीक है? 5 से ही होगा वो। और तुम अगर 9 से भी करते तो भी तुम्हारा आंसर का डिफरेंट आता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं थी। भले ही तुम्हारा आंसर मैच नहीं करता, लेकिन आंसर सही था अपनी जगह, जी ठीक है? सर, ठीक है। 9 से करके देखा आर डी शर्मा के जैसा आंसर आ रहा है? नहीं सर, सर बहुत ही अजीब बात था। अच्छा। चलो ठीक है, अच्छा। हाँ, ऋषि का एक 35 डाउट था। ऋषि कहाँ है? ऋषि का 36 डाउट है ऋषि। ऋषि 36 डाउट है। हाँ सर चैट पे क्या लिखा है सर मैंने? 36 लिख दिया बेटा। हाँ सर 35 और 36 दोनों सेम है सर, आपको 36 हाँ बता मैं दिया ये मैंने। बता देता हूँ, ये बता देता हूँ। 36 वाला देख लेते हैं अपन। 36 अलग है, 35 अलग है, ठीक है? सेम नहीं है। आप सर बस 36 बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगा 35 कैसे करना। ठीक है, 36 देख लीजिए। 36 यही है ना? देखो मैं लिखने जा रहा हूँ, तुम लोग पता नहीं कौन सी आर डी शर्मा नई वाई लेके बैठे हो ना। ओके सर। देखो यही है बेटा। यस सर। यस सर। यस सर यही है। हैं? कैसे बोल रहे हो? चलो ठीक है, ऐसे ही बोलो। सर आप भी। ठीक है, ये दिया। गिवन लिया हुआ है, इसका अंदर इंटू करोगे 3 2 6 u माइनस का 2v इज इक्वल टू 5 uv, ठीक है? ये हो गया। सर यू से डिवाइड दे दीजिए। इसमें अरे मैं क्यों डाउट डिवाइड में वाइड दूं? आराम से करूंगा ना, बिल्कुल। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानो, ठीक है? अब देखो, देखना सेकंड वाले में क्या कर रहा हूँ। ऑल्सो गिवन दैट, क्या दिया हुआ है? 2 का मर गया, सर आपका बर्थडे कब आता है? किसका? आपका सर। 29 फरवरी।
सर आपको बड़ी नहीं सर, आप मजाक कर रहे हैं सर। सर आप मजाक कर रहे हैं। यो सर आपने ठीक है भी बोल दिया। और तो अब मुझे क्या पता, जो कितने सब साल के हो बताएंगे। सर? 10 साल के हो? हम्म 10 साल के हो? 10 साल के हो? अरे सर वो सर लीप ईयर में आता है ना सर, 29 सर। इसलिए तो पूछ रहे थे। हाँ। चलिए ठीक है, ये खत्म कर सर लेते हैं। बताइए तो सर आपका जन्मदिन कब होता है? बेटा जाने दो, बर्थडे अटे क्या करोगे जान के? ऐसे बता दीजिए सर, व्यक्तिगत बात है सर। व्यक्तिगत सर अमिताभ बच्चन पूछे सर, आप बताते नहीं सर। कौन पूछता? अमिताभ बच्चन अगर आप केबीसी में जाते, ये व्यक्तिगत बात करनी है। आप सब पूछ रहे हैं, आप बता नहीं रहे हैं सर। चलिए ठीक है, मैं बता दूंगा, एंड में बता दूंगा, ठीक है। हाँ सर, आप पाँच सर रहने बता रहे सर, फिर कहते हैं कि बाय टाटा बाय बाय। चलिए ठीक है, 2 मिनट हो गई, मैं क्वेश्चन कर लेने दीजिए, नहीं तो ठीक क्वेश्चन है, पूरा उसके कर आप दूंगा बता वाला। दीजिए। इसमें क्या कर देंगे, कुछ कर सकते हैं ऐड कर इसमें? देंगे सर, सेकंड फर्स्ट सेकंड को फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 मिनट हो जाइए, 1 मिनट हो जाइए। फिर डिवाइड करेंगे। 2u माइनस का प्लस का 6v। अब इसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को देखो, देखते रहना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करो तुम इसमें, बस ऐसे ही पढ़े रहने दो उसको, घबराओ नहीं देख के, वो घबराने के लिए दी हुई है आपको, ठीक है, ऐसे पढ़े रहने दो उसको। अब आप एक काम करो, सेकंड वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस 3 से कर दो, या इसमें 3 से कर दो, बात एक ही हो जाएगी। पहली वाली में कर देंगे 3 से, और मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वेशन फर्स्ट, एंड उसको ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए, जब 3 से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो जो हो जाएगा आपका 18u माइनस का 6v इज इक्वल टू 15uv, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा नीचे, 2u प्लस का 6v इज इक्वल टू 5uv। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये भाई साहब कट जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 20u इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 20u। देखो यहाँ से यहाँ कट गए, ठीक है, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 से भी 20 उड़ जाएंगे ये भाई साहब, v इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। सर ये तो सर 35 में सेम डिफरेंट है। इसमें डिफरेंट है, सर 35 में सर सेम टू सेम Yes, sir. सेम टू सेम है। होगा, दिया होगा, हो सकता है एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाल दिया होगा, ठीक है, हर किसी को तरक्की चाहिए। आर्टिस्ट अरे सर वो तो ऑडिशन में करते ही है सर। हाँ ठीक है। आंसर तो देखो कैसा आ रहा, 1। अब ये देखो v इज इक्वल टू 1 आया, ठीक है, अब पुट v इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर, किसमें डाल दो, फर्स्ट में डाल दो, तो क्या आ जाएगा, देखो बेटा, 6u माइनस का 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 इंटू u इंटू 1, तो देखो कितना हो जाएगा, 6u और क्या आ जाएगा, -2 यहाँ आ जाएगा माइनस का 5u इज इक्वल टू 2, 2 तो कितना आ जाएगा, u इज इक्वल टू 2। बताओ ऋषि, हो जाएगा अब तो। अरे सर बहुत आसान था सर ये तो। ये क्वेश्चन मैं बोलता हूँ ना, जो क्वेश्चन कठिन दिखते हैं वो एक्चुअल में होते नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ आराम से पढ़ा करो, कुछ तुम्हें सब आता है। सर हम्म एक चीज बोल रहे सर, हम बोलो। कल सर मंडे है सर, कल से भी आप सुबह सुबह क्लासेस लेंगे, कितने बजे लेंगे? 7 बजे बेटा, कल 7 से 8 है, ठीक है। ऐसे नहीं ले सकते सर? क्या 6 बजे से नहीं ले सकते? 6 बजे से मैं ICSE 10th को दूंगा क्लास, इसलिए, ठीक है। अरे सर पता, हाँ हमारे घर पे गणपति जी बैठे हैं ना सर, शाम की क्लास की वजह से शाम की भी आरती छूट जाती, और सुबह आपने रख दिया तो सुबह की भी नहीं मिल पाती। तो एक काम करना, जय गणेश गाने की जगह आर डी शर्मा आप में ले लेना, सबसे बेस्ट तरीका।
के पूजा करेंगे सर बुक ले की। जाता है अरे सर आप भी सर। ना घर की प्रॉब्लम है ना घर की दे पाते ना सर कॉलोनी में जा पाते। तो मैं क्या करूँ, 7 बजे का ही टाइम है, वो 6 बजे का टाइम मैंने आईसीएससी 10th को दे दिया है। और 5 बजे हम जग नहीं पाएंगे। आईसीएससी 10th को दे दिया इस वजह से। इसके बाद कौन सा डाउट था, जल्दी बताइए बेटा, देखते हैं। सर मेरा 49 था सर। 49 तुम्हारा था, उससे पहले कौन सा डाउट आ रहा है? 49 ऋषि का दिख रहा है, और शिखर का कौन सा डाउट दिख रहा है? सर मेरा भी सर 52 है। मेरा तो एक 50 है। 52 तो शिखर का है, 47 शिखर हो गया ना, फिर 47 अपना शिखर। सर अभी मैं 46 लगाया था तो पता नहीं सर मेरा आंसर गलत आया, X7 आया मेरा। अरे राम भगवान, 46 देखते हैं। अरे राम राम राम। आंसर उल्टे सीधे आ रहे हैं बच्चों के, पता नहीं क्यों आ रहे हैं। अगर टाइम ज्यादा होता तो मैं एक बार और तुमसे ही लगवाता क्वेश्चन, आंसर तुम ही निकालते, तुम ही बोलते सर मैंने ये गलती कर दी। होता है कभी कभी ऐसा। सर सुबह सुबह बुद्धि आ चलती है सर। 46 तो बता दिया मैंने। 46 में तुम्हारा गलत आ रहा है, क्यों? सर पता नहीं चलेगा कहाँ गलती हुई है। अरे राम, तुम एक काम करो, तुम खुद फिर से लगा के देखो, एक बार और लगाओ। यस सर। तुम ही से निकलवाऊंगा आंसर में, कुछ नहीं है उसमें कि मैं हुआ नहीं है वो क्वेश्चन में तुमको अलग से वो बोलूं। लेकिन जेड की वैल्यू भी निकलेगी, इतना ध्यान रखना, एक्स वाई जेड तीनों निकालना है। थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कर लेना, जेड भी मिल जाएगा। तुम थोड़ा सा कर लो, तुम्हारी ब्रेन वो बढ़ जाएगा, मतलब तुम्हारी करने का तरीका, मतलब कभी सोचने का तरीका बढ़ जाएगा ज्यादा। करके देखो जरा, 46 तुम ही करना, जेड भी तुम ही से निकलवाऊंगा, करते रहो। अगर जो डाउट हो तो वहां पर क्लास में आ जाना, ठीक, कुछ जाना। 47 किसका डाउट था? 47 मैंने बता दिया, 46 जैसा ही 47 है, कोई दिक्कत नहीं होगी। 47 हो गया, अब 50 वाला पे आ जाए, 50 वाला। अरे सर 49 ऋषि का। 49 रह गया ऋषि का। ऋषि का है ना। हाँ 49 ऋषि 49 चाहिए बेटा। इफ x plus 1 is a factor of this, then find the यस value of सर। a and b from। अरे ऋषि यार, क्यों मेहनत करवा रहे हैं यार? आप बता दीजिए, मेहनत नहीं कराइए सर, आप बता दीजिए। अगर मेरे को बताओ, नहीं मेहनत में जब लगती है जब बच्चे को आती हुई चीज पूछता है। पॉलिनोमियल्स में घुसो जरा। घुस गए सर। नहीं आता ना सर। सर डिवाइड करना है। एक मिनट देखना, तुम लोग सब आता तुम लोग को, देखना अभी आप बोल दोगे आता है जरा। मैं सर x इक्वल टू -1 पुट कर देंगे, पुट क्यों करेंगे? तब वो इक्वेशन बनाने के लिए। नहीं नहीं, ये इसने क्या बोला कि ये इसका फैक्टर है, तो 0 आना चाहिए ना फिर तो आंसर। ये इसका जो फैक्टर है, तो ऐसी वैल्यू यहाँ पर लिखोगे 0 आएगा। सिंस x plus 1 is a factor of given polynomial, that is fx। अगर x plus 1 इसका पॉलिनोमियल, ऐसे ये पॉलिनोमियल का फैक्टर है, वह फैक्टर तो उसका तभी होता है ना जब क्या होता है, तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, है ना? यानी यस सर। कि क्या, f, तब 0 आ जाए। हाँ 0 आ जाए, मतलब इसको इससे डिवाइड कराऊं मैं तो ये 0 कर देगा। इसको करके देख लो जरा, अगर टाइम हो तुम्हारे पास तो कोई 0 कर देगा। अगर रिमाइंडर थ्योरम से बताऊं तो f minus 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसको लिख लेना, एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है ना, लिखा नहीं। तो अगर ये 0 इसको 0 कर रहा है तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू में -1 का क्यूब प्लस में a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस में 2b इंटू में -1 प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो करके इसको जरा, क्या आएगा, टू ए माइनस का 1 2 ही रहेगा, -2 कितना भी बड़ा हो जाए प्लस से तो 2 ही रहेगा। माइनस का -2b 2b प्लस प्लस 1 इज इक्वल टू 0। a माइनस का 2b माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि a माइनस 2b इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई तुम्हारे पास,
ठीक है? आ गया सर समझ, आ गया सर, रहने दीजिए। अब तुमको एक इक्वेशन और दी हुई है उन्होंने, कौन सी दी हुई है? अब तो कर लेंगे सर। 2a, टू ए अरे सुन तो लो फिर वहां अटक जाओ। देखो जरा, एक इक्वेशन और दी हुई तुम्हें, क्या 2a माइनस का 3b इज इक्वल टू 4। अब दोनों दी हुई है तो यस सर, सॉल्व कर लेना, अब दिक्कत नहीं आएगी बेटा, ठीक है? वही तो कह रहे सर। ओके सेकंड सर। इक्वेशन, तुम लोग इस काबिल बन गए हो कि कोई भी चीज उठा के सॉल्व कर सकते हो, बस थोड़ा सा हिंट देने की जरूरत पड़ेगी तुम लोग को बस। मैं ये नहीं सोचो मैं रियल नंबर तुम्हें इतने 1 महीने तक क्यों कराए थे, इसलिए कराए थे कि तुम लोग को वहां तक शिखर पे पहुंच गए हो कि तुम लोग को। अरे सर वो सच तो आप कवाड़ा हो चुका है सर। नहीं, कुछ नहीं हुआ कवाड़ा, वो उससे बहुत कुछ तुम्हें फायदा हुआ है। तुम्हें हैबिट हो गई है 50-50 क्वेश्चन लगाने की, ठीक है? अब कौन सा क्वेश्चन है भैया जो तुमको नहीं आ रहा है? अब आगे अब देखते हैं। 52 वाला बता दीजिए। अब 50, पहले 50 कर लें सार्थक, 50 भी है एक डाउट। ठीक है सर 52। अरे तो अल्फा बीटा लैम्डा थीटा आ गया। सर हो गया सॉल्व। हो गया, आ गया तुम्हें से निकला यस आंसर? सर। फिर मुझे पता था तुम्हें आता है। सर एक साइन की गलती थी, हाँ बस वो वही मैंने हो जाता है। माइनस की जगह प्लस लगा दिया था। जो सबसे होती है, तुम ही नहीं हो, हमसे भी हुई है, ऐसा नहीं है, सबसे होती है, हो जाती है, साइन इधर उधर हो जाते हैं, आंखों का धोखा है। जहाँ आंखें नहीं, जहाँ निगाह घटी घटी दुर्घटना घटी, ठीक है? नहीं सर नजर आती दुर्घटना घटी। तो मैंने क्या नजारा हटा के आके कुछ किया नहीं ऐसे? आपने कहा निगाह हटी, मैंने कहा नजर। हाँ मैं फर्क निगाह है ना बोल रहा सर हूँ। बोलने में। अरे वो अरे अरे चोरी अरे बात अरे पकड़ता है। अरे सार्थक, तुम्हें हम बताएंगे, क्लास से बाहर मिलो तुम। अरे, चलिए, लैम्डा की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू निकालनी है इसमें, अल्फा बीटा लैम्डा थीटा। जब एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएंगी, एक्स और वाई की वैल्यू आएगी तो वैसी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, नहीं आएगी? सर आ जाएगी, पुट सी, कर देंगे। बस सीधी सी बात है। शगुन, आप ही का डाउट था ना बेटा जी? शगुन चलेगी क्लास से। देखो, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, दी हुई इक्वेशन थी y इज इक्वल टू लैम्डा एक्स प्लस में 5। हाँ, आपका डाउट था ना बेटा जी? हाँ सर हमारा। देखो, तुम निकालोगे x और y की वैल्यू, आ जाए इसमें रख देना, तो हमारे लैम्डा की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है? कर लोगे? हाँ x और y की वैल्यू आ जाए इसमें रख देना, लैम्डा की वैल्यू भी। हमारा डाउट है सर, ये क्वेश्चन तो हमें आता है। तो फिर यहाँ कैसे पहुंच गया मेरे पास? ये क्या हो गया यार? अरे टाइप आप करा ताक हुआ। बना दिया, हैं? ताक क्या बना दिया? कैसे बना दिया? ता बना दिया ना। क्या कह रहा है तू? म्यूट क्यों कर लेता अरे है वो बोलने के बाद? अरे सर वो ये कह रहा आपने हिंदी वाला टा बना दिया तरबूज वाला। हाँ तो अच्छा लग रहा था मैं देखने में, ऊपर से डंडा और खींच दो। तरबूज वाला खा लो सर। उसको, खा लो, खा लो उसको, खा लो, ठीक है? एक नसैनी खींचनी, उसके नीचे आदमी खड़ा करना, लैम्डा बन गया। अब इस, अरे सर ये होता है लैम्डा सर, वो तो ता वाला है। ठीक है, चलिए अब बताओ, जल्दी से बताओ, इसके बाद डाउट कौन सा वाला है? अब सर 50, 52 वाला प्लस 2। 52, 52 प्लस 2 मतलब 54 भी डाउट है तुम्हारा सार्थक का? अरे नहीं सर 50 प्लस 2 का सर। अच्छा ऐसा हो रहा है। Write an equation of the line passing through the point representing the solution of pair of linear equation x plus y is equal to 2, 2x minus y is equal to, how many such lines can you find? x और y की वैल्यू निकाल लेती इक्वेशन को सॉल्व करके, ठीक है? ये बात तो समझ में आई होगी। सर ये आ गई थी सर। तो क्या आया था बताइए? एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के बाद सर एक्स की तो 1 आई थी सर। चलो एक काम करो, 7:05 हो गए, सब 5 मिनट का थोड़ा ब्रेक ले लो, ठीक है ना? 8 बजे तक क्लास चलनी है, इसलिए कह रहा हूँ, फालतू फंड में फ्रेशनेस नहीं आएगी, थोड़ा उठ के इधर टहल लो। सर 8 बजे तो टेस्ट था। नहीं तो 8 बजने 5 मिनट आगे, वो भाई वो मेरी जिम्मेदारी है, टेस्ट तो मेरा ही है ना। 5 मिनट पहले छोड़ दूंगा, ठीक है ना? ज्वाइन कर लेना टेस्ट, या 10 ओके मिनट, ठीक है? थोड़ा सा घूम लो, थोड़ा सा टहल लो, बाहर जाके थोड़ा घूम के अंदर आ जाओ। 5 मिनट, 7:10 पे राइट आ रहा हूँ लौट के, ये क्लास चालू रहेगी।
सर रिकॉर्डिंग पॉज कर दीजिए। क्या कर दिया आपने, इतनी मुश्किल से मैंने वो इतना सा पार्ट समझा था वो भी आपने मिटा दिया। नहीं, मैं अब पूरा बता रहा हूँ, ये बहुत कंफ्यूज है क्वेश्चन में। 3.10 का क्वेश्चन नंबर 17, सभी कंफ्यूज होंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखो जब मान लो लेट कर लो, बहुत बड़ा है, पूरा करके दिखाऊंगा, अब आराम से करूंगा। लेट द स्पीड ऑफ अजीत की, अजीत भाई साहब है, उनकी स्पीड कितनी मान लूं मैं, x किलोमीटर पर आवर मान। और सर अभी तो सर आप टाइम मान कर टाइम मान के ही कर लीजिए। अब एक तो एक सर एक काम कर, अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ तुम कर लो, कर लो फिर। नहीं सर, वो सर श्रवण ने जो सब मुश्किल समझा तो सर मैं कह रहा सर सबकी भलाई है उसमें, मुझे सगुन की दूसरा इतनी मेथड मिल जाएगा। सगुन की चिंता क्यों कर रहे हो तुम? अरे सर मुझे सर दूसरा मेथड मिल जाएगा, उसमें सर उसका ही फायदा हो जाएगा, दोनों का फायदा है। नहीं, तुम वो दूसरे मेथड से मत करो, तुम एक ही मेथड से करो, ठीक है। ठीक है सर। द स्पीड ऑफ, जी मेथड दूसरा है, मैं थोड़ा स्टेटमेंट लिख दिया तो मेथड दूसरा हो जाता है। नहीं सर, अरे वो सर 30 पहले आप सर स्पीड निकाल लेते सीधी। वो डायरेक्ट मेथड है, रहने दो, नंबर नहीं मिलेंगे, कट जाएंगे नंबर। अरे छोड़ो सर, आप ही का बच्चा है, गलती हो गई। m किलोमीटर, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये हो गया 2। अब 30 किलोमीटर का डिस्टेंस अमित भी कवर कर रहा है, अजीत भी कवर कर रहा है। ध्यान से बेटा क्वेश्चन पढ़ लो, सबके सब क्वेश्चन खोल लो अपनी बुक में। While covering a distance 30 किलोमीटर, अजीत takes 2 hours more than the अमित। बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, जब मैं लगाने बैठा ना इसको तो मेरे को ये कंफ्यूजन लगा, इसलिए मैं दोनों को अलग अलग मान लिया। सार्थक समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अभी जब लगाने बैठा मैं इस क्वेश्चन को तुम्हारे सामने, तो मैंने एक चीज देखी इधर पे, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है, 2 hours मोर देन द अमित, एक कंडीशन होगी। अगर दूनी स्पीड कर देता है कौन, अजीत, डबल स्पीड, अमित से तो करेगा, अपनी स्पीड किससे, अपने से डबल करेगा कि अमित से करेगा? यहाँ पर क्या कह रहा है, ऐसे अजीत डबल करेगा सर। अपनी डबल करेगा कि अमित से डबल करेगा? और होना पता नहीं अमित सर, कितनी खुद स्पीड ही है? करेगा सर, तो बस 2x हो हाँ, जाएगी। तो बस he would takes a 1 hour less than the अमित, तो वो क्या करता है, 1 घंटा लेट का कम लेता है अमित से। दो कंडीशन बन रही है यहाँ पर, टाइम टेकन 2 हो जाएंगे यहाँ पर, इसलिए एक्स और वाई में कंडीशन चलेगी यहाँ, ठीक है। कंडीशन अगर एक से चल रही होती बात तो मैं कर लेता उसको। अब टाइम टेकन वाई, अभी टाइम टेकन किसका, टेकन किसका, अजीत का। अजीत टाइम टेकन कितना कर रहा है, 30/x, ये हो जाएगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। ये बात समझ में सबको आ गई होगी। अब सेम टाइम टेकन बाय अमित कितना हो जाएगा बेटा, 30/y, ठीक है। इतना समझ में सबको आ गया होगा। इसके बाद क्या करें, देखिए अब हमको एक चीज बोली उन्होंने, कंडीशन पहली चल रही, वाई कंडीशन फर्स्ट। तुम स्टेटमेंट को देख के परेशान मत हुआ करो, तुम लोग ऐसे कुछ भी स्टेटमेंट डाल सकते हो, बस दिमाग तुम्हारा बोलना चाहिए कि इसके बाद ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए। वाई स्टेट, वाई कंडीशन फर्स्ट, वाई द गिवन स्टेटमेंट फर्स्ट, ऐसे करके भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। ये तो सर मैंने आपसे फोन पे पूछा था, आप कह रहे ये सब नहीं करना। मैं तुम रिकॉर्डिंग करा करो फोन मेरा, ठीक है, मेरे को बताया करो मैं क्या बोलता हूँ, मेरे को पता तो चले, मैं बोल देता हूँ। ठीक है सर। मैं बोल देता हूँ साला, मेरे को ही पता नहीं रहता मैं क्या बोल देता हूँ। अरे सर कैसे, अब इसका डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों का टाइम का? सर डिफरेंस ही क्यों निकालना, सम क्यों निकालना, यहीं पे मैं कंफ्यूज हुआ था। मैं बहुत, उसको लड़के को पता मैं क्या करूँ इसका। देखो क्या बोल रहा है वो, दोनों के, अजीत टेक्स 2 hours मोर देन द अमित, अजीत टेक्स 2 hours मोर देन द अमित। समझ में आ रही है बात, यानी कि अजीत टेक, अच्छा ठीक है, ठीक, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, ये हो गया भैया अजीत, मैं लिख दूं यहाँ पर टाइम अजीत का, ठीक है ना। टाइम किसका, अजीत का। अजीत क्या कर रहा है, टेक्स 2 hours मोर देन द अमित, 2 घंटा ज्यादा ले रहा है अमित से, तो 2 प्लस टाइम किसका, अमित का। ये चलेगा?
अरे सर दौड़ेगा सर। ठीक है, तो अब मैं लिख सकता हूँ टी अजीत माइनस का टी अमित। नहीं कर सकता? कर सकता हूँ। जी सर बेशक। बेशक बेशक। ऐसा बैठेगा कोई, वो बैठेगा वहां पर मजार में बैठे हो अपन। चलिए 30/x माइनस का 30/y लिख सकता हूँ भैया, आपकी आज्ञा हो तो। ठीक है। तो सर आपको कौन रोक सकता है सर? से बातें करवा लो बस। ठीक है, बातें आती कहाँ से हैं इसके पास? ये हो गया, फर्स्ट हो गया। अब इसको कुछ कर सकते हूँ मैं, कुछ कर दूँ? अरे भैया हाँ जी सर क्या वन है भाई, अपॉन क्या एक्स है को क्या ए ऐसे? मान। अरे सर वन अपॉन एक्स को ए मान लो, वन अपॉन वाई को वो मान। अभी सॉल्व तो कर लो पहले थोड़ा सा। 2 से काट तो दो इनको ऊपर वालों को। कैसे ले जाओगे साथ में इनको? अरे नहीं सर काट क्या एक्टिविटी यार करके तुम। जाएंगे सर। अब क्या करें बताओ? हो गया इक्वेशन फर्स्ट, बन गई तुम्हारी? बन गई। बन गई सर। अब डबल वाली बात आ गई। ठीक है, इफ अजीत कितना, अजीत डबल से प्लेस मतलब डबल से स्पीड, मतलब स्पीड डबल कर देता है। ठीक है ना? देन द किससे, अजीत ही डबल कर रहा है ना स्पीड, अजीत डबल है स्पीड। उस केस में क्या हो जाएगा? बस कुछ नहीं करना है, टाइम टेकन बाई अजीत कितना होगा, तो स्पीड अजीत की 2x हो गई ना, डबल हो गई। तो यहाँ लिख लेना भैया, मैं लिखा नहीं हिंद में, थोड़ा सा इसमें लिख देता हूँ। देन द स्पीड ऑफ अजीत, ठीक है, कितनी हो जाएगी? 2x किलोमीटर पर आवर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यहाँ x किलोमीटर पर आवर थी, यहाँ पर 2x किलोमीटर सर पर ये आवर। आवाजें कहाँ से आ रही सर, ची ची पू पू की? अरे यार तू यार, यहाँ देखना, चिची पुपू छोड़ दे। कौन खोला भैया? म्यूट, भैया म्यूट बंद कर देना। शगुन म्यूट बंद करना बेटा अपना। बस 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 हो गया, ठीक। अब हो जाएगा, अजीत का क्या हो जाएगा? 30/2x आवर्स। ठीक है, हो गया, लिख सकता हूं। लेकिन टाइम टेकन वाई जो हमारा अमित था वो तो उतना ही ले रहा था। नहीं होगा भैया? परमिशन है, आगे चलें? ठीक है जी सर चलिए सर। जी, कंडीशन सेकंड चल रही है। ठीक है, चले आगे। अरे सर चलिए सर, कौन टूट रहा है आप? नहीं तुम बोलो तो चले, चलो। सर क्या टूट रहे हैं सर, चलिए। अब क्या हो जाएगा? अब मैं क्या कर दूं बताओ? यहाँ पर क्या होता है उससे? He would takes 1 hour less than the Amit. He would take 1 hour less than the Amit. तो भैया टाइम अमित का, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस टाइम अजीत का। एक मिनट। अरे सर वो अजीब था सर, वही तो He would takes, अच्छा अजीत ही कम ले रहा है ना, 1 hour less than the Amit। हाँ ठीक ना है, सर वही वही। अरे सर वो लिख टू दीजिए सर एक वो। मिनट रुक तो जाओ। सर ये क्या कर रहे हैं? एक मिनट रुक जाओ बेटा, पहले गलत बन के ही सही बनेगी, रुक तो जाओ थोड़ी सी। अब रुक जाओ, अब जरा देख लेना मेरे को। He would takes 1 hour less than the अमित। अमित से 1 घंटा कम ले रहा है, तो अजीत ले रहा है 1 घंटा कम, तो अमित 1 घंटा ज्यादा लेगा अजीत से। सही तो रहूंगा यहाँ पर? पागल जैसी बात कर रहा है। टी अमित माइनस का टी अजीत 1। समझ में आ रही बात जी? अजीत 1 घंटा कम ले रहा है अमित से, या फिर अमित ज्यादा ले रहा है 1 घंटा अजीत से? बात तो एक ही है ना यार। क्या यार, जी मुंह सर। इतना गंदा सा मुंह बना के बैठते हो सार्थक।
सुबह सुबह अरे से सर आ गया सर। अरे आप सर बेइज्जती करने सब माहिर हैं सर। 30 अपॉन, अरे दरगाह में बैठा दिया सुबह से तूने मेरे को। मैं झाड़ रहा हूँ जब से, हम इसको क्या कहते हैं, अब कर लेगा हाँ सर। क्या? अभी भी नहीं? सर एक बात कहें सर, हो हम्म जाएगी सर वैसे अब तो हम्म चिल्लाइएगा नहीं सर, तो ही कहे सर। हम्म। तो सर आप सब उल्टी वाली बात से कर देंगे सर। उल्टी वाली बात से? मतलब सर जैसे कि आपने कहा जो अमित है अजीत उससे 1 घंटा कम, नहीं ले भैया, तो वो उससे नहीं एक भैया, घंटा भैया ले, तू ले, तू ले, तू ले, तू ले, तू ले। ठीक है, बात तो एक ही है ना, होना क्या है, हाँ होना तो वही है। या हाँ अजीत एक सर। घंटा क्या कर रहा है, कम ले रहा है अमित से, या अमित 1 घंटा ज्यादा ले रहा है अजीत से, बात तो एक ही है ना भाई। चाहे कान में ऐसे पकड़ूं हाँ तो ऐसे पकड़ूं। यार तुमने तो हाँ यार सर। हद कर दी, मतलब सुबह से दिमाग खराब कर रखी है। सर ठीक है। सर एक हाँ, बात कहूँ सर। एक ही सर बात समझ में बोलनी है। नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा सर समझ में? नहीं अच्छा सर मुझे सर, नहीं सर, आनंद कहेगा शायद हाँ, से ये। आनंद, आनंद बोलो, आनंद बोलो। सर अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाले केस एक बार समझा दीजिए। ओफो, आज ही याद आया, टेस्ट है ना आज। बेटा टेस्ट में नंबर कम आए ना तो हम तुम्हें मुर्गा बना देंगे। सर सब्जेक्टिव है क्या? नहीं, ऑब्जेक्टिव है। अरे सर सब्जेक्टिव करना लीजिए, पड़ेगा। करिए सर, बस स्टेटमेंट का पता चल जाए। देखो ये डाउन स्टेज, ये सबको समझ में आ गया बेटा? ये सेकंड इक्वेशन निकलेगी, ठीक है ना? दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। इसको मानना 1/x को यू मान लेना, उसको भी मान लेना। 1/y=v करके सॉल्व कर लेना, यू भी करके, तो हाँ सॉल्व हो जाएगा, कुछ दिक्कत ही नहीं है। चाहे तुम धन्यवाद सर। ठीक है। जी सर हम अग्री रहेंगे। अब देखो, जो केस बता रहा हूँ मैं डाउन स्ट्रीम का, देख लो जरा, तुम्हारा टेस्ट है, थोड़ा देख लो इसको। सर डाउन स्ट्रीम का टेस्ट केस। की बात नहीं है सर, मैंने कई बार ऐसे भी पेपर दिए हैं कि जैसे परसों टेस्ट है, आज पढ़ने बैठे, कल कोई आ गया घर पे, बिल्कुल नहीं पढ़ पाया सर, टेस्ट दे आते थे अच्छे से। अरे घर पे जो आ गया उसको घर पे बैठने दो, तुम घर से निकल लो बाहर, उसके घर पे जाके बैठ जाओ। इतना क्यों अरे सोचते नहीं हो सर, यार? अरे सर सर ये सर बढ़िया था बता रहे सर, सर, ये बढ़िया सर था। सर बिल्कुल बिना पढ़े सर टेस्ट दिए सर मैंने। तुम इंटेलिजेंट हो यार। देखो तुम नाव चला लो पहले, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, डाउन स्ट्रीम का केस है, जब इसकी स्पीड हैगी, इसकी स्पीड तुम्हारी कितनी, x किलोमीटर/आवर, इसकी भी कितनी है, इसकी y किलोमीटर/आवर। जब दोनों एक ही साइड भाग रहे हैं, बताओ तुम्हें धक्का कोई दे तो तुम अच्छे से चलोगे? बताओ। अच्छा अच्छा, कभी साइकिल चलाई है? साइकिल, अब तो गाड़ी चलाने लगो, कभी भी साइकिल चलाई हो जिंदगी में गलती से किसी ने सर चला ली? चलाइए सर, चलाई है? सर बहुत चलाई। तो साइकिल चलाई, हवा चलती बहुत तेज, तो पीछे धक्का लगता है, तो तेज चलती साइकिल, नहीं चलती? यस सर। उसी में स्लोप आ जाए और हवा चल रही होती है बेहतरीन, है ना? और सर उसी कार में, से देख- तो सुनो तो। सामने स्पीड ब्रेकर आ जाए। नहीं सर सीधे पीछे करो। मुंह के बल बड़े दिखाई दिए। नहीं नहीं और सर टायर की ग्रिप अच्छी ना हो फिर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं लो होगा। टायर लेकिन पड़ गए सर साइकिल के साथ, कभी वैसे कमजोर कभी टायर। कभी ऐसा किया है कि तुम्हारा दोस्त आगे चल रहा हो, तुमने उसको पकड़ के ऐसे पीछे कर दिया और साइकिल को और आगे चले गए हो? हाँ नहीं सर, सर बहुत ऐसा बार। ऐसा नहीं। सर सर ऐसे मिट्टी ही में किया खड़े था। थे एक बार, सर किया मिट्टी में खड़े थे, शर्ट हाँ। पकड़ के घसीटी, शर्ट फट गई, वो बच्ची गिर गई। मैं करता था ऐसे। मुझे जब मैंने ज्यादा किया थक था। जाता था ना स्कूल में, तो मैं ऐसे करता था कि दोस्त तो खड़े चलते रहते, तो उनको पकड़ पकड़ के ऐसे आगे चला जाता था, टिकट करके। अरे सर थोड़ा आपसे थोड़ा। कितने पानी लगते होंगे सर उस टाइम। अरे यार मैंने बहुत मस्ती की है, इमलियां और तोड़ी, सर हम इमलियां, करते तो सर इमली। आप सर डोरे थे सर। अरे मैंने यार 6th 7th क्लास में किया, ठीक है ना? तुम अभी 10th क्लास में करोगे तो फिर बेकार है ना, गाड़ी का जमाना है, गाड़ी से जाते हो कहीं पर भी जाते हो, साइकिल से जाते हो क्या? सर गाड़ी से नहीं जाते कभी भी। अच्छा साइकिल चला रहे हैं? हाँ सर साइकिल ही यस चलाते। सर। तो हम बढ़िया कभी है। गाड़ी के तो पीछे क्या नहीं। सर? अरे जी सुन लो, जी सुन लो, साइकिल साइकिल कर रहे हो साइकिल साइकिल हो जाएगी नहीं थोड़ी। या देखो अरे एक्स, सर 1 मिनट में। अरे एक्स सर प्लस, साइकिल से मजा नहीं आता। हाँ वो बात तो सही है, x+y हो जाएगी इसकी, ठीक है ना, किलोमीटर/आवर। ठीक है, दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से इसको क्या इस डायरेक्शन में है, स्ट्रीम आपकी, बोर्ड आपकी इस डायरेक्शन में है, और ये जो फ्लोट है मतलब फ्लोइंग ऑफ वाटर, वो भी इस डायरेक्शन में है। तो स्पीड दूनी हो जाएगी नहीं, दोनों ऐड हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? ये और ये हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? बताओ। ये केस यस डाउन सर। स्ट्रीम का केस होता है। अप स्ट्रीम में
तुम्हारे पैर पकड़े कोई खींच रहा है यहाँ पर, देखो ये पानी बह रहा है, ठीक है, और ये तुम्हारी बोट है। अब तुम्हारी बोट चल रही है इस साइड को, पानी तो इस साइड बह रहा है, तो ये हो जाएगी भैया, इसकी हो जाएगी x किलोमीटर पर आवर और इसकी हो जाएगी y किलोमीटर पर आवर। अब ये क्या हो जाएंगी, x माइनस वाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ। तो ये केस है डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो जाओ बेटा थोड़ा सा दिमाग अच्छा कर लो, तुम लोग का टेस्ट है 10 मिनट बाद, ओके। तो फ्रेश वगैरह हो जाओ, दिमाग अच्छा कर लो अपना, ठंडे हो जाओ, आगे टेस्ट देना। टेस्ट थोड़ा सा बेहतरीन है, इसलिए बोल रहा हूँ बड़ी तरीके से बैठो और अच्छी तरह से बैठो। बेस्ट ऑफ लक, ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू थैंक सर। यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर, गुड नाइट कल सर। मिलेंगे सुबह 7 बजे, ठीक है, ध्यान से। अच्छा ठीक है सर। थैंक यू